सभी प्यारे वासियों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम डीएमडी स्पेशल में, जिसमें हम चर्चा करते हैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। और जो आज का टॉपिक है वो है एवरेज का बेवरेज। तो आज जो है हम बात करेंगे एवरेजिंग के टॉपिक पे। समझेंगे कि एवरेजिंग क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, क्या करना चाहिए, और पूरा इसका जो माजरा है आज वो जानेंगे। देखिए, आज एवरेज का एक ऐसा बेवरेज तैयार करेंगे कि कभी भी आपको जीवन में एवरेज शब्द याद आएगा तो आपको यही डायलॉग आएगा कि एवरेज का बेवरेज, एवरेज का बेवरेज। तो आइए शुरुआत करते हैं और इस ज्ञान रूपी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आपको बहुत ही नॉलेज आज मिलने वाली है। तो ध्यान से पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और बहुत ही स्पेशल बातें बताई गई हैं इस वीडियो में। देखिए, शुरुआत करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर एवरेजिंग होती क्या है। तो देखिए, एक एवरेजिंग जो है एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। मान लीजिए आपने शेयर मार्केट के टर्म में मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 100 रुपये के 100 शेयर खरीदे, तो जो आपका कॉस्ट आ गई वो 100 × 100 आ गई। ठीक है, टोटल जो वैल्यू आ गई शेयर्स की जिसमें आपने खरीदारी करी वो 100 × 100 आ गई। वो 10,000 कॉस्ट आ गई। ओके, और नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने थे? 100, क्योंकि आपने 100 शेयर खरीदे थे 100 रुपये में। तो जो टोटल वैल्यू होती है उसको हम अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो जो एवरेज वैल्यू है वो आ जाएगी। तो अब 10,000 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे, जो एवरेज वैल्यू है शेयर की वो कितनी आएगी? 100 रुपीज़। तो ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट होता है एवरेजिंग का। और इसी तरह से आप मान लीजिए कि जैसे 50 शेयर आपने 25 रुपये में खरीदे किसी कंपनी के, तो 50 × 25 उसकी टोटल वैल्यू हो गई। और टोटल वैल्यू को अगर डिवाइड कर देंगे 25 से तो ये आ जाएगी एवरेज कॉस्ट। तो इस तरह से एवरेज कॉस्ट निकलती है। उम्मीद है आपको एवरेज कॉस्ट क्या होता है बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। और आज जो हम बात करेंगे कि एवरेजिंग क्यों ज़रूरी है, आखिर क्या है जो हमें एवरेजिंग को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उसके बाद बात करेंगे व्हेन, कि एवरेजिंग करनी कब है। आखिर आपको कब पता चलेगा, कब ऐसे हालात आएंगे कि आपको एवरेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद करेंगे हाउ, कैसे करनी है। तो ये सब टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को और बात करते हैं मोड्स ऑफ एवरेजेस की, कि कौन कौन सी मोड्स होती हैं एवरेजेस की। तो इसमें आप देखेंगे दो तरह के एवरेज होती हैं बेसिकली। आप देखेंगे एवरेज अप और एवरेज डाउन। एवरेज अप का आप मतलब समझ लीजिए कि बढ़ते हुए क्रम में एवरेज। जैसे मान लिया पहले जो एक कंपनी का शेयर था, फॉर एग्जांपल वो 100 रुपये का था, उसके बाद अगर वो 120 का हो गया, और उसके बाद या 150 का हो गया, या मान लीजिए 200 का हो गया, तो उसमें आप एवरेजिंग कैसे करेंगे। और दूसरी तरह की एवरेजिंग होती है एवरेज डाउन। इसका मतलब होता है जैसे कंपनी का शेयर 100 रुपये का था और कुछ दिक्कत के बाद वो 80 में आ गया, उसके बाद वो 50 में आ गया, उसके बाद हो सकता है वो 40 भी आ जाए, तो उसको बोलते हैं एवरेज डाउन। तो उसमें आप डाउन ट्रेंड में कैसे एवरेज करेंगे, और एवरेज अप का मतलब होगा कि आप अप ट्रेंड में कैसे एवरेज करेंगे। तो देखिए, एवरेज अप को कब फॉलो करना चाहिए। देखिए, एवरेज आपको तब फॉलो करना चाहिए जब जो आपने स्टॉक चुना है फंडामेंटली राइट स्टॉक हो, उसमें फंडामेंटल्स में उसमें कोई दिक्कत ना हो। और सेकंड अगर बात करें तो गुड क्वालिटी मैनेजमेंट, जो आप कंपनी चुने उसका जो मैनेजमेंट हो वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तब आप एवरेज आपको अप्लाई करेंगे। थर्ड है मर्जर विद अदर ग्रेट कंपनी। जैसे उसको कोई बहुत बढ़िया और कंपनी मर्जर कर रही हो तो उसका जो फ्यूचर के वैल्यूएशन है वो भी अच्छे बढ़ेंगे। और बिजनेस मॉडल अगर अच्छा है तो दोनों कंपनियां मिलके जो मर्जर की है और जो उसको जो मेन कंपनी है वो दोनों मिलके अच्छा बिजनेस करेंगी। इस तरह से आप मोटी मोटी बातें ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि अगर कंपनी का फ्यूचर बहुत गुड है, वो ऐसे चीज़ों में डील कर रही है जिसके फ्यूचर में डिमांड अच्छी रहेगी, तो आप एवरेज अप कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे सस्टेनेबल इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल होना चाहिए, कम से कम 10-20 साल तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो इस तरह का होना चाहिए जो 10-20 साल अच्छे से वर्क करे और प्रॉफिट दे अपने शेयर होल्डर्स को। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंपनी, आप देखना, आपको ये भी देखना है कि क्या कंपनी वक्त के साथ अपने जो बिजनेस मॉडल्स हैं उनको डाइवर्सिफाई कर रही है, स्टक तो नहीं है। देखिए, जो चीज़ रुकी है ना वो
थोड़ा दिक्कत हो जाती है बिजनेस में उसे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित करती जा रही है और अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो डाइवर्सिफिकेशन आप देख सकते हैं कि कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। उसके बाद देख सकते हैं क्या कंपनी लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहे हैं, जो बिजनेस मॉडल चल रहे हैं, उनको क्या फॉलो कर रही है कि नहीं। तो ये सब मोटी मोटी बातें हैं जो आप पहले देखेंगे कि आपको एवरेज आप करना भी है या नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं एवरेज डाउन में। कब एवरेज डाउन में आपको एवरेज करना है, डाउन ट्रेंड में कब एवरेज करना है। देखिए, कभी कोई बैड न्यूज़ आ गई कंपनी में तब आप कर सकते हैं, या तो देख लीजिए आप मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए कभी, उसकी वजह से शेयर प्राइस गिर गया, तब आप कर सकते हैं। उसके अगर आप अपने ह्यूज जो लॉसेज आपके पोर्टफोलियो में दिखा रहा है शेयर गिरने की वजह से, तब आप एवरेज डाउन कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे कैसे क्या करना है एवरेज डाउन के ऊपर, अभी पूरी चर्चा करेंगे आगे वाली स्लाइड्स में। पहले आप मोटा मोटा समझिए कि एवरेज डाउन आखिर कब फॉलो करना है। और कंपनी का आपको लग रहा है कि कोई फ्यूचर ज़्यादा ठीक नहीं है, कोई ज़्यादा फ्यूचर स्कोप नहीं है, और आपको एवरेज करके फटाफट मुनाफा कमा के, लॉस में बाहर नहीं जाना है, मुनाफा कमा के थोड़ा बहुत भी हो बाहर निकलना है इस कंपनी से। या कंपनी इज़ नॉट डाइवर्सिफाइंग, वही बात हो गई कि कंपनी लेटेस्ट ट्रेंड के साथ कोप नहीं कर रही है और वो स्टक है अपने बिजनेस मॉडल को लेके। वो चाह रही है कि, उसका कहना है कंपनी का कि यही बिजनेस मॉडल बस राइट है, चाहे वो कितना भी पिछले जमाने का हो, एक तरह से मान लीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मर्जर ड्यू टू सम लॉसेज। अब बहुत बड़े लॉसेज हो गए हैं कंपनी को, उसकी वजह से मजबूरी में मर्जर करना पड़ रहा है उसको, या गवर्नमेंट फोर्सफुली मर्जर कर रही है। तो इस तरह की न्यूज़ेज जब आए तो आप एवरेज डाउन के बारे में सोच सकते हैं। तो देखिए, पहले तो पता होना चाहिए आपको कि क्या किस में एवरेज अप लगेगा, किस में एवरेज डाउन लगेगा। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है एवरेज के जो मोड्स हैं, एवरेज अप और एवरेज डाउन, आपको समझ में आ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम मेन चर्चा को। और देखिए, बात करते हैं पहली जो टेक्निक है, ये सब टेक्निक्स मैं आपको एवरेज डाउन से रिलेटेड बता रहा हूँ और सेम एप्लीकेबल होंगी एवरेज अप को लेके, कि डाउन ट्रेंड में जब शेयर का प्राइस गिर रहा है तो आप कैसे एवरेजिंग करेंगे, क्यों करेंगे, क्या इसके फायदे हैं। तो देखिए, पहला जो मैं लाया हूँ वो है डीएमडी। मैंने अपनी तरह से इसको समझाने की कोशिश करी है, तो मैंने इसको टैगलाइन एक दे दी है, टीएमडी, स्लो और थोड़ा थोड़ा एवरेज। समझे आप? देखिए, है ना, रोचक सा लगता है ना, थोड़ा सा स्लो और थोड़ा थोड़ा एवरेज। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे स्लो एवरेजिंग। स्लो एवरेजिंग का मतलब जो मैंने समझाने की कोशिश करी वो ये है। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। मान लीजिए एबीसी कंपनी है, उसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है और नंबर ऑफ शेयर्स उसके 100 है, तो एवरेज कॉस्ट जो आ जाएगी उसकी 100 रुपीज़ आ जाएगी। मान लीजिए किसी कारणवश अब क्या हुआ कि कंपनी की जो कॉस्ट है वो गिर गई, 100 से 80 रुपये आ गई, प्राइस जो है कंपनी के शेयर का वो 100 से 80 रुपये आ गया। तो आप नंबर ऑफ शेयर जो है वो 60 खरीदिए, मतलब थोड़े शेयर लीजिए, ज़्यादा नहीं। तो जब आप एवरेज कॉस्ट देखेंगे तो आपकी 92.5 रुपीज़ आ जाएगी। ये एवरेज कॉस्ट कैसे निकली, देखिए, पहले तो 100 × 100 को मल्टीप्लाई आप करिए तो 10,000 आ जाएगा। फिर 80 × 60 को आप मल्टीप्लाई करिए, 8 6 48, 4800 आ जाएगा। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, टोटल वैल्यू को ऐड करेंगे ना आप। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखिए कितने हो गए, 100 + 60। तो 160 से अगर डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू को, तो आपका एवरेज कॉस्ट जो है वो निकल के 92.5 आ जाएगी। तो इस तरह से एवरेज कॉस्ट निकलती है। आप देखिए, मान लीजिए प्राइस हो गया 60 रुपये, तो आप उसके थोड़े और शेयर ले लीजिए 40 रुपये, तो आपकी एवरेज कॉस्ट और गिर जाएगी, 86 पे आ जाएगी। और इसी तरह अगर मान लीजिए कंपनी के हालात ख़राब हैं और 50 रुपये तक शेयर आ गया किसी वजह से, और तो आप और थोड़े शेयर ले लीजिए, 30 शेयर। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है, आप थोड़े थोड़े शेयर और क्वांटिटी में लेते रहे हैं, इसका मतलब हुआ स्लो एवरेज आप कर रहे हैं। देखिए, उसी तरह से जो एवरेज कॉस्ट है वो भी स्लोली डिक्रीज हो रही है, पहले 100 थी, फिर 92, फिर 86, फिर 81। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ स्लो और थोड़ा थोड़ा एवरेज का। और देखिए कब कैसे करना चाहिए, तो देख लीजिए आप। टेम्परेरी ट्रबल इन गुड क्वालिटी कंपनी, अगर जो कोई कंपनी है उसमें हो सकता है कोई टेम्परेरी ट्रबल हो, उसकी वजह से प्राइस गिर रहा हो, या तो हो सकता है कि लो प्राइस ड्यू टू लो डिमांड ही ना हो कंपनी के शेयर्स की, ऐसा लोगों में पैनिक हो कुछ, उसकी वजह से। गुड क्वालिटी कंपनी है लेकिन डिमांड नहीं है या कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसकी वजह से प्राइस गिर सकता है, तब आप ये एवरेज कर सकते हैं। कंपनी ग्रोथ इज नॉट गुड एट प्रेजेंट, इस समय फिलहाल के लिए कंपनी का सब कुछ बढ़िया है, मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिलहाल के लिए जो ग्रोथ है वो किन्हीं कारणोंवश अच्छी नहीं है।
तब आप इस टेक्निक को लगा सकते हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन है, देखिए इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा तो सभी कंपनीज अफेक्टेड होंगी और प्राइस गिरेगा ऑब्वियसली, तब आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। या सेक्टर स्लो डाउन है, जो सेक्टर की कंपनी है उसी में स्लो डाउन है, जैसे ऑटो सेक्टर में कभी स्लो डाउन आ जाता है, कभी आईटी सेक्टर में आ जाता है, फार्मा सेक्टर देखिए 2-3 सालों से स्लो डाउन से गुजर रहा था। तो इस तरह का समझिए आप, इस तरह की कंपनीज में आप ये स्लो और थोड़ा थोड़ा एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो इसमें देखिए जो नेक्स्ट है हमारा वो है डीएमडी, मीडियम और सोच समझ एवरेज। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना, मीडियम और सोच समझ एवरेज, मतलब आपको मीडियम गति से एवरेज करना है और सोच समझ के एवरेज करना है। तो देखिए ये मीडियम गति से आया अपना स्लाइड, और देखिए इसमें बात करते हैं XYZ कंपनी की। तो अगर प्राइस 100 था तो आपने 100 शेयर्स ले लिए, एवरेज कॉस्ट आई गई आपकी 100। इजीनेस के लिए मैंने ये ले लिया, और कंपनी के जो प्राइस होते हैं इसी तरह से वो होंगे, चाहे 120 होगा 110 आ जाएगा, या 150 होगा तो 130 आ जाएगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। मैंने एक हाइपोथेटिकल माना XYZ कंपनी और उसका प्राइस बहुत इजीनेस के लिए, ताकि आराम से समझ में आए आपको वीडियो में, इसीलिए ऐसे प्राइजेस लिए हैं। अब मान लीजिए 80 रुपये हो गया प्राइस, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो ज़्यादा नहीं घटाएंगे। जैसे हम पिछली स्लाइड में देखेंगे तो 60 कर दिए थे, लेकिन इस बार नहीं, इस बार हमने क्या करा है, मीडियम रेंज रखी है। तो देखिए जो 100 से शेयर थे वो अब हम खरीदेंगे 90। तो आप देख लीजिए एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई, 90। पहले केसेस में स्लो जब हम कर रहे थे तो आ रही थी 92। तो और अब थर्ड में आप देख लीजिए, जब प्राइस 60 है तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है हम 80 खरीद रहे हैं, ज़्यादा शेयर्स की क्वांटिटी नहीं गिरा रहे हैं। तो देखिए एवरेज कॉस्ट कितनी तेजी से गिरी, और एवरेज कॉस्ट आई 81। लास्ट आप देखेंगे 50 जब आ गया प्राइस तो हमने 70 शेयर्स ले लिए, तो जो एवरेज कॉस्ट है कितनी आ गई, 75। तो आप देखिए 75 एवरेज कॉस्ट आ गई, कंपनी में ठीक ठाक से माहौल आएंगे बाद में, और जैसे आपका 75 रुपये से ऊपर शेयर होगा आप प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये हुआ एवरेज, जो मीडियम एवरेज है, मीडियम और सोच समझ एवरेज है, उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे और कब अप्लाई करना है, तो ये देख लीजिए। पहला तो चेंज इन मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट में चेंज हो रहा है, आपको लगता है यार अब तो कंपनी ठीक नहीं कर पाएगी, अब मेरे को थोड़ा थोड़ा एवरेज करके अब इससे निकलना है, या मैनेजमेंट चेंज हो रहा है तो कुछ दिक्कत भी हो सकती है, इस तरह का आप अगर विचार रखते हैं तो अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिक्रीज प्रॉफिट फ्रॉम पास्ट मैनी ईयर्स, आप देख रहे हैं कि 2-3 सालों से यार कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा के दे रही मुझे, अब मैं सोच रहा हूँ कि इस कंपनी से निकलूँ, 1-2 साल में एग्जिट करने की आप सोच रहे हो तो। या तो आप नो गुड फ्यूचर प्लान्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के बारे में देखिए, हमेशा मैं बोलता हूँ शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में जानिए, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उनका थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार फ्यूचर प्लान्स तो सही नहीं है, तो आप ये थोड़ा मीडियम एवरेज करके अपने शेयर्स में प्रॉफिट कमा के निकल सकते हैं। और कंपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नॉट परफॉर्मिंग वेल, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो आउटडेटेड हैं, सर्विसेज भी कुछ खास नहीं है, तो आपको लगता है यार कुछ मज़ा नहीं आ रही कंपनी में, तो आप निकलना चाहते हैं। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, प्रॉफिट भले ही थोड़ा हो लेकिन लॉस से आप बचे रहिए। अगर लॉस से आप बचे रहेंगे, ऐसा बिल्कुल मैं मानता हूँ कि कभी ना कभी आपको लॉसेस होंगे, जरूर होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई शेयर मार्केट में हो और उसको लॉसेस ना हो, लेकिन मिनिमम लॉसेस और मैक्सिमम गेन, ये आपको थ्योरी अपनानी है, तभी आप जो आपका गेन परसेंटेज है वो बढ़ेगा और आप एक मोटा प्रॉफिट शेयर मार्केट से कमा पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करें कंपनी में बाउंस बैक की। और आपको लगता है यार कंपनी बाउंस बैक कर लेगी, तो मैं अभी अभी एवरेज कॉस्ट जो है मीडियम तरीके से घटा लेता हूँ, और फिर जैसी बाउंस बैक करेगी तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। तो ये किस्सा जो था वो था डीएमडी, मीडियम और सोच समझ एवरेज। तो उम्मीद है ये भी सेक्शन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया हो। आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए बात करेंगे, लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है डीएमडी, फास्ट और धड़ाम एवरेज। समझिए आप, फास्ट और धड़ाम एवरेज मतलब एकदम से आपने कॉस्ट को गिरा दिया, एवरेज कॉस्ट को गिरा दिया। वो कैसे होगा, देखिए ऐसे होगा धड़ाम से। पहले 100 रुपये का शेयर था, आपने नंबर ऑफ शेयर 100 खरीदे, एवरेज कॉस्ट आपकी 100 रुपये आई। उसके बाद 80 रुपये जब प्राइस आया कंपनी का, KLM कंपनी यहाँ पे है, तो उसका जो आपने शेयर्स थे उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी। देखिए 120 शेयर्स की क्वांटिटी कर दी, पहले 100 थी फिर 120 कर दी, तो एवरेज कॉस्ट आपका 89 आ गया। अब आप जब 60 रुपये हुआ तो देखिए फिर आपने और शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ा दी, और देखिए 180 शेयर्स कर दिए, मतलब जैसी प्राइस गिर रहा है वैसे आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, तो देखिए आपका 76 आ गया एवरेज कॉस्ट। और जब 50 रुपये आया तो भाई आपने तो एकदम छक्का मारा है, और इसमें 400 रुपये
400 जो शेयर्स हैं वो बाय कर लिए 50 रुपए के प्राइस पे, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो देखिए 63 रुपीज़ आ गई है। अब सोचिए 50 से जैसे ही वो बढ़ेगा और 64 पे आएगा तो आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट धड़ाम एवरेज का कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कैसे फास्ट तरीके से एवरेज कॉस्ट जो है उसको डाउन कर सकते हैं और जैसी प्रॉफिट आए बुक करके निकल सकते हैं। अब कहाँ लगाना है ये, तो देखिए लो क्वालिटी कंपनी एंड मैनेजमेंट, आपकी गलती से हो गई कि आपने फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करी और कंपनियां बहुत बैड परफॉर्म कर रही है, उसकी क्वालिटी जो मैनेजमेंट की है वो भी ठीक नहीं है। और देखिए स्कैम और ह्यूज लॉसेस, या तो कोई स्कैम हो गया है कंपनी में, बहुत ज़्यादा लॉसेज हो गए हैं किसी कारणवश कंपनी में, खराब मैनेजमेंट होगा, लो क्वालिटी होगी तो ऑब्वियसली बात है स्कैम और लॉसेस तो होंगे ही। तो बिकम अ पेनी शेयर, अब वो पेनी शेयर बन गया है, घटते घटते इतना घट गया है कि वो पेनी शेयर बन गया 10 रुपए से नीचे। जो मैं कहता हूँ, जो मेरी एक डेफिनेशन माननी है, जो 10 रुपए के नीचे है उसको मैं पेनी शेयर मानता हूँ, बाकी अलग अलग व्यू हो सकते हैं आपके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पेनी शेयर बन गया है तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक्विजिशन बाय अदर कंपनी इमरजेंसी, इमरजेंसी में मान लीजिए किसी दूसरी कंपनी ने केएलएम कंपनी को खरीद लिया है, बहुत ही इमरजेंसी थी, उसके बहुत ही लॉसेज हो रहे थे, स्ट्रगल हो रही थी, वो एग्जिस्ट करने को भी स्ट्रगल हो रही थी, इसीलिए इमरजेंसी में इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है किसी और कंपनी ने, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी, आप बहुत ज़्यादा मनी इसमें लूज कर चुके हैं, मान लीजिए आपका 10,000 के शेयर खरीदे थे और उसकी वैल्यू घटते घटते 1,000 हो गई या 2,000 रह गई। तो इस तरह का जब आप सिचुएशन देखेंगे तो आप ये डीएमडी फास्ट और धड़ाम एवरेज को अप्लाई करिए और जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकलिए। तो उम्मीद है ये सभी जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। पहला जो हमने चर्चा करी थी वो थी स्लो एवरेज की, कि आप स्लो तरीके से एवरेज का कैसे करेंगे और किन किन कंपनियों में आपको किस तरह की कंपनी में स्लो एवरेज को अप्लाई करना है। फिर मीडियम एवरेज की हमने बात करी कि मीडियम और सोच समझ के आप कैसे अपना एवरेज कॉस्ट घटाएंगे, और लास्ट में हमने बात करी फास्ट और धड़ाम एवरेज की। तो इस तरह से उम्मीद है तीनों तरह के एवरेज आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सम शेयर्स टू डू फास्ट एवरेजिंग। देखिए मैं पहली स्लाइड को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि बिल्कुल मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है शेयर्स खरीदने का। बस मैं एक एग्जांपल से अपनी समझ से इस स्लाइड को बनाया है मैंने और आपको कुछ बातें बताने की कोशिश करी है। बाकी मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी तरह के बाय और सेल का। तो आइए बात करते हैं कुछ शेयर्स जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें आप फास्ट एवरेजिंग या धड़ाम एवरेजिंग लगा सकते हैं और कैसे उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। तो देखिए बात करते हैं पहले शेयर्स की, सुजलॉन जो काफ़ी फेवरेट था बहुत लोगों का पहले भी, और देखिए यह पेनी शेयर बन चुका है लगभग, जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार ये 5 रुपए तक में ट्रेड हो रहा था। ज़्यादा मोटा मोटा तो याद नहीं है, इतना ही याद है मुझे 5 रुपए था। तो मानिए जिसने 12, 13 या 14 या 15 या 18, 19, 20 में भी इसको खरीदा होगा, तो आप समझिए आप कैसे, मैं क्या टेक्निक आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए 20 में आपने 100 शेयर खरीद रखे हैं या 20 में आपने 1000 शेयर खरीद रखे हैं, तो देखिए अभी पेनी शेयर बन चुका है तो आपको बहुत अच्छा मौका है। और थोड़ा इसकी अच्छी खबर भी आई है, देखिए सुजलॉन के बारे में कि जो लोन रीस्ट्रक्चरिंग है वो शुरू कर दी है सुजलॉन ने। तो जैसे ही देखिए पॉजिटिव न्यूज़ सी आई, अब आप चाहते हैं यार मैं बस लॉस ना हो, जल्दी से मैं इसको कवर करके निकलूँ, तो आप इसमें धड़ाम एवरेज को लगाइए। आप अभी 5 रुपये प्राइस है, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लीजिए और एवरेज पहले कैलकुलेट कर लीजिए। ये ध्यान रखिए कि पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है, उसी क्वांटिटी का आप शेयर खरीद लीजिए, जैसी शेयर थोड़ा सा बढ़ेगा आप निकल जाइए। तो ये फायदा होता है एवरेजिंग का। और देखिए सेकंड है आइडिया, आइडिया में भी हाल देखिए आप कहाँ कितना भारी शेयर था, 100 रुपए से ऊपर ट्रेड करता था कुछ ही साल पहले, फिर 50 हुआ, फिर 30 हुआ, अब देखिए 2 रुपए भी चला गया था, अब 10 रुपए आ गया। तो सोचिए 2 रुपए भी जिसने एवरेजिंग कर दी होगी, फास्ट एवरेजिंग, वो तो आज प्रॉफिट में होगा और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होगा अगर उसकी एवरेज कॉस्ट घट के 3 रुपए या 4 रुपए आ गई होगी, क्योंकि आज वो 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा है आइडिया। तो इस तरह से आप फायदा उठा सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। फिर नेक्स्ट देखेंगे एचसीएल इन्फोसिस, इन्फोसिस्टम, देखो ये भी एक पेनी शेयर बन गया आज 10-11 रुपए में, जहाँ तक मुझे ध्यान है ट्रेड कर रहा है। और देखेंगे टाटा मोटर्स, तो देखिए टाटा मोटर्स को पेनी शेयर तो नहीं, अच्छी कंपनी है, लेकिन इसमें क्या है आप एवरेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अच्छी कंपनी है ठीक ठाक सी, और इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन आगे इसका बाउंस बैक करने की मुझे पर्सनली बहुत खास उम्मीद है कि ये बाउंस बैक जरूर करेगी। टाटा ग्रुप की अच्छी कंपनी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी देखिए ये अपना परचम
लहराएगी एक ना एक दिन। तो इस पे मुझे काफ़ी विश्वास है, टाटा ग्रुप पे काफ़ी विश्वास है। बाकी तो आगे शेयर मार्केट की कैसी हलचल रहती है या इकोनॉमी की कैसी हलचल रहती है वही डिसाइड करेगा टाटा मोटर्स का फ्यूचर। लेकिन इसमें भी देखिए अभी 100 रुपये कॉस्ट है। अब जिसने 400 रुपये 600 रुपये में ये शेयर खरीदा है तो सोचिए उसके पास कितना अच्छा मौका है फास्ट एवरेजिंग करने का और जब अपनी एवरेज कॉस्ट घटाने का। लेकिन तभी देखिए इसमें पैसा तो लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपको ये टेक्निक बता रहा हूँ जिससे आपके लॉसेस रिकवर हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। कम से कम आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो रिकवर हो ही जाएगा। और बात करेंगे और कि देखिए अशोक लीलैंड ये भी आजकल 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ये भी 120 130 में ट्रेड, तो एवरेजिंग का अच्छा मौका है। और बात करेंगे बजाज ऑटो में कर सकते हैं आप। देखिए पहले 3000 तक में ट्रेड करता था, अब भी 3000 आ गया, लेकिन पहले जो थोड़ा मौका था जो लगभग 1800 से शुरू हुआ था ये, और 1900 आया था, फिर 2000 आया था, 22,000। तो इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज में भी आप ये फास्ट एवरेजिंग कर सकते हैं। अब मारुति में आप देख ली, मारुति कहाँ 9000 पहुंच गया था और आज देखिए कहाँ वो 5.5 5 या 4 भी एक बार गिर चुका है। तो सोचिए कितना अच्छा आपकी हर तरह की आपको कंपनियां बता रहा हूँ और हर तरह के कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिए। तो उम्मीद है आप इसको अप्लाई करके अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमा के निकलेंगे, ना कि लॉस करके। और कंपनीज देख लें तो यस बैंक में आप देखिए, यस बैंक में भी हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं, तो शेयर काफ़ी गिरे हुए हैं। और जिसने खरीदा है 400 में 250 में, तो उसके लिए अच्छा मौका है। और देखिए आरबीएल बैंक भी ऐसे ही है। बंधन बैंक में भी देखिए आप एवरेजिंग कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक में भी आप देखिए एवरेजिंग कर सकते हैं। एसबीआई बैंक में भी देखिए आप कर सकते हैं, काफ़ी गिर गया, 180 रुपये पे अवेलेबल है, 322 पहले चला गया, 350 भी चला गया था हाई इसका। और एक्सिस बैंक में भी आप एवरेजिंग कर सकते हैं, 800 तक चला गया था, 700 तक चला गया था, आज 400 पे। तो ये सब एक शेयर्स हैं जो मैंने लिस्ट, नॉर्मल लिस्ट बनाई है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड, कि कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है इसको लेके। बस ये जो मेरी सोच समझ थी उसके हिसाब से मैंने आपको ये डाटा बताया और किस तरह से अप्लाई करना है वो भी आपको समझाया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे डूज एंड डोंट्स की। एवरेजिंग के डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या करना है क्या नहीं। देखिए बिफोर एवरेजिंग मेक स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए कि आखिर आप चाहते क्या है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से आप ये अपना एवरेजिंग कर रहे हैं, या आपको अपने जो लॉसेज हैं वो रिकवर करके थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकलना है। तो जिस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी है वो पहले बनाइए, एक थोड़ी हल्की सी कैलकुलेशन करिए, जैसे मैंने आपको समझाई कि एवरेजिंग की कैलकुलेशन कैसे होती है, और उसके बाद आप अप्लाई करिए। उसके बाद देखिए एवरेजिंग एज पर योर अपनी नॉलेज और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है कंपनी का, उसको लेके आप एवरेजिंग करिए। पहले पढ़िए थोड़ा सा और नॉलेज और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को एक कॉम्बिनेशन बनाइए, तब एवरेजिंग का जो बेवरेज है वो अप्लाई करिए। उसके बाद देखिए रिसर्च करिए, उसके बाद ही कोई स्टेप लीजिए। और उसके बाद देखिए जो डू नॉट एवरेज टू मच, बहुत ज़्यादा आपको एवरेजिंग नहीं करनी है कि मान लीजिए आप एवरेज करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं और एक दिन वो कंपनी ट्रेड करना ही बंद कर दे। तो इस तरह के चीज़ों से ही बचिए। और इस तरह की चीज़ों से आप कैसे बचेंगे, आप कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, अपडेट लेंगे, क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में समझाया। तो इस तरह से आप बच सकते हैं टू मच एवरेजिंग से। तो ध्यान रखिए इस बात का। और सिंपल मैथमेटिक्स पहले अप्लाई करिए, एवरेजिंग को देखिए इधर उधर क्या आता है एवरेज कॉस्ट, उसके बाद इसको अप्लाई करिए और स्ट्रेटेजी के साथ इसको अप्लाई करिए। उसके बाद है बायस्ड ना होइए अदर ओपिनियन, मतलब जो अदर्स के। देखिए मैंने तो ये मानना है, सुनो सबकी करो अपनी। सुन आप सबकी लो, सबसे ज्ञान ले लो, लेकिन करना तो आपको अल्टीमेटली आपको ही है ना, आपके ही पैसे उसमें लगेंगे ना, चाहे उधार क्यों कहीं से भी हो, लेकिन आपने ही तो उसको लिया है ना। पहले तो मैं बात बता दूं कि उधार के पैसे कभी शेयर मार्केट में मत लगाइए भाई साहब, बहुत बड़ा खतरा आप मोड़ ले रहे हैं। उधार के पैसों से मकान ले लीजिए वो चलता है, उधार के पैसों से बिजनेस चलाइए वो चलता है, लेकिन शेयर मार्केट में लगाना बहुत ही बड़ा रिस्की काम है, तो ध्यान रखिए। तो ये मैं बता रहा हूँ कि बायस्ड मत होइए ओपिनियन से दूसरों के, कि दूसरे ने कह दिया नहीं अब इसमें एवरेज कर लो जल्दी से, तो ऐसा मैं भी कह रहा हूँ कि एवरेज कर लो, तो ऐसा नहीं है। पहले ही मैंने बता दिया था कि कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस तरह की मैं बता, अपना ओपिनियन बनाइए, सबके ओपिनियन सुनिए, देखिए समझिए, नॉलेज लीजिए, अपना ओपिनियन बनाइए, उसके बाद अप्लाई करिए। उसके बाद देखिए स्टॉप, अगर आप देख रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो सही नहीं जा रहा है, आपका एवरेजिंग जो सही नहीं जा रही है, तो स्टॉप कर दीजिए। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कब स्टॉप करने का सही वक्त है। तो आइए अब अंत करते हैं इस वीडियो का, और अंत में जो आज की बात है वो देखिए। उसका आज की बात का एक छोटी सी लाइन है, वो ये है, एवरेज एक ऐसी दवा। देखिए एवरेज जो है वो ऐसी दवा है
जो सूट करी तो मजा ही मजा, और रिएक्शन करी तो भाई साहब सजा ही सजा। ध्यान रखिएगा, एवरेज एक ऐसी दवा है जो सूट करी तो मजा ही मजा, रिएक्शन करी तो भैया सजा ही सजा। तो ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए। और सब कॉन्सेप्ट मैंने उम्मीद है आपको एवरेज के समझा दिए। तो आप मुझे बताइएगा जो ये एवरेज का बेवरेज है वो आपको कैसा लगा। आप जब भी आप एवरेज टर्म को याद करेंगे तो आपको समझ में आपको यही याद आएगा कि जो एवरेज का बेवरेज था वो काफ़ी लाभदायक रहा। और ये जो लाभदायक पेयजल है इसको आप ज़रूर पीजिए, अपने दिमाग में इसको उतारिए, और इससे आप काफ़ी नॉलेज लेंगे। उसके बाद अपने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो प्रॉपर तरीके से ले पाएंगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में पता चला होगा, और जो एवरेज का बेवरेज है वो आपको पूरी तरह से आपने घोल के पी लिया होगा। तो थैंक यू सो मच। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने ये वीडियो काफ़ी टाइम लगा के बनाई है, तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर होना चाहिए मेरे चैनल को। इस तरह के देखिए इंपॉर्टेंट वीडियोस, जो बहुत सारा डाटा जो आपको नहीं बताया जाता वो मैं सब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी जो नॉलेज है और जो पढ़ाई लिखाई है या जो मेरे एक्सपीरियंस है उसके थ्रू। उम्मीद है आपको भी ये पसंद आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Enjoy the beverage of average. Bye bye. Take care.